मोंगोडीबी कनेक्ट किया, कॉर्स लगाया, नीचे चलते हैं, ठीक है। यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड लिया, उसको इसने हैश भी कर दिया होगा थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए कि देखो हम तो हैशिंग भी कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम कुछ सीरियस बात करने वाले हैं ऑन एआई। सो एज यू नो दैट टुडे एआई हर एक प्रोडक्ट के अंदर है। जहां हमें एआई नहीं चाहिए, उस प्रोडक्ट के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं एआई देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर आई थिंक एआई को नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इनसाइड योर वीएस कोड या फिर इनसाइड योर आईडी, वहाँ पर तो उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बात करते हैं कि एज अ डेवलपर क्या आपको एआई टूल्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। क्या एआई आपके लिए एक एज अ प्रो साबित होता है या फिर एज अ कॉन। ओके, यू नो दैट विद एआई आप कुछ भी चीज़ें डेवलप कर सकते हो बहुत फास्ट। आपको कम टाइम लगता है रिसर्च करने में और सोचने में, एंड ज़्यादा कोड कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो आप नहीं समझ रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग से बात करते हैं दैट व्हाट मेड मी मेक दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ माई थिंकिंग अराउंड इट। सो मेरा टेक अवे क्या है। सो एज यू नो दैट हितेश सर एंड मी वी आर वर्किंग ऑन अ कोहोर्ट, जिसके अंदर ना वी हैव अ मिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाइट्स मिक्स का क्या मतलब, हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, वन जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने आज तक कभी कोड नहीं किया, दे वांट टू गेट इनटू दिस टेक इंडस्ट्री। सेकंड, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है विद वेब डेवलपमेंट या फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, दे वांट टू पॉलिश देयर प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्किल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मैं यूजुअली हितेश सर के साथ ये बात करता था कि हितेश सर, जो जूनियर कोडर्स हैं, अगर हम उनको एआई दे रहे हैं रादर देन मेकिंग स्मार्ट इन लॉन्ग टर्म, ओके, रादर देन मेकिंग देम स्मार्ट इन लॉन्ग टर्म, ये उनको डम्ब बना रहा है लॉन्ग टाइम के अंदर। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई एम ओवर थिंकिंग ऑन दिस, शायद ये सिर्फ मेरा सोच है। बट रिसेंटली जब मैंने हितेश सर का वीडियो देखा, दैट येस इट इज़ एक्चुअली ट्रू। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आई वांट टू से इन दिस। देखो यार, यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। एक ना फ्लो चार्ट को समझते हैं। लेट अस से ये है डेवलपर कम्युनिटी। ठीक है, ये क्या है, डेवलपर कम्युनिटी। तो और एक सेकंड में डार्क मोड ऑन करता हूँ। तो डेव कम्युनिटी के अंदर ना यू हैव टू काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर वन, ठीक है, यहाँ से ब्रांच बनाते हैं नंबर वन, और एक और बनाते हैं यहाँ से नंबर टू। ओके, सो फर्स्ट जो तरह के लोग हैं ना, उनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर जो अभी जूनियर्स हैं या फिर अभी फ्रेशर्स हैं। मैं उनको जूनियर्स नहीं बोलूँगा बिकॉज एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेशर्स मीन्स जिन्होंने टेक इंडस्ट्री या फिर कोडिंग के अंदर नया नया काम शुरू किया। देखो यार, एआई का काम क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एआई को लेते हैं, लेट्स से ये कोई भी एक एलएम मॉडल है, राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये एक एआई मॉडल है। आप इसको अगर कोई भी एक इनपुट देते हो, ठीक है, ये आपको बेस्ड ऑन योर इनपुट ये आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप इसको बोलोगे हाय, ये बोलेगा हेलो। अगर आप इसको बोलोगे हाय आई एम पीयूष, तो ये बोलेगा हाय पीयूष, नाइस टू मीट यू। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप इसको बोलोगे दैट यू नो आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो इट विल से हाउ मे आई हेल्प यू। अगर आप इसको पूछोगे हाउ एम आई फीलिंग, इट विल से यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो मतलब कि इसको ना इनपुट के ऊपर ना पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है। ठीक है, और उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ये आपको आउटपुट देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो दैट मीन्स हमें किसी भी तरह के सर्च इंजन की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम सर्च इंजन्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। सर्च इंजन क्या करते हैं, वो बेसिकली सिमिलैरिटी सर्च काइंड ऑफ अ चीज़ करते हैं। ठीक है, ये वो सिमिलैरिटी सर्च नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो वो सिमिलैरिटी सर्च क्या करते हैं कि यार कहाँ कहाँ एक कीवर्ड्स मैच करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन्स काम करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। तो जहाँ जहाँ भी वो कीवर्ड्स आपके मैच करेंगे बेस्ड ऑन दी रैंकिंग एंड एवरीथिंग, वो आपको रेलिवेंट लिंक्स दिखाएगा, एंड देन यू गो ऑन टू दैट लिंक, यू सर्च अ प्रॉब्लम। लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ एक एलएलएम वर्क्स, राइट। एलएलएम किस पे काम करते हैं, वो काम करते हैं नेक्स्ट टोकन पे, कि यार आप मेरे को कुछ क्वेरी दो और मैं नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करके आपको एक जेनरेटिव आंसर दूंगा। ठीक है, वो आंसर्स आपके लिए जनरेट करता है। नाउ थिंग इज, इस वर्ड को लेते हैं जनरेट करता है। ठीक है, मैंने एक वर्ड बोला जनरेट करता है। जनरेट करता है का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कुछ भी न्यू चीज़ जनरेट करना। सच बताओ, ये जो जनरेट करता है ये काम किसका होता है। ठीक है, दो सिचुएशंस लेते हैं। जब आप कोई भी अपना कोडिंग प्रॉब्लम गूगल करते हो, आपके पास मल्टीपल लिंक्स आते हैं।
आप हर लिंक पे जाते हो एंड आप कुछ ना कुछ आर्टिकल, कुछ ना कुछ चीज़ पढ़ते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आपका जो ब्रेन है, ठीक है, हमारे अंदर ना एक चीज़ होती है, आई एम श्योर बहुतों को पता होगा, ठीक है, हमारे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन इन इनपुट्स के बेसिस पे, मल्टीपल इनपुट्स के बेसिस पे कुछ जनरेट करता है ना। और अगर ये जनरेशन को हम ट्राई करते हैं, जब हम इस जनरेशन को अपने कोड में ट्राई करते हैं, जो भी हमने सोचा कि यार ऐसे कोड करता हूँ, अगर वो चल जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिपीट करते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, हमारा जो ये एलएलएम है, ठीक है, ये कुछ एलएलएम है, ये और ज़्यादा फ्यूचर पर्पस के लिए ट्रेन होता रहता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली सर्चिंग सम थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स, आप उसको जनरेट करते हो, आप अपने अंदर कुछ चीज़ें जनरेट करते हो, आप उसको ट्राई करते हो, अगर वो चल जाता है ठीक है, नहीं तो आप ये चीज़ें रिट्राई करते रहते हो। एंड हर साइकिल के अंदर ये जो चीज़ मैंने एक बनाई है ना, जिसको इंग्लिश में ब्रेन और हिंदी में दिमाग कहते हैं, ये हर बार और ट्रेन होता रहता है, ठीक है, ठीक है। और जो भी आप ज़िंदगी में करते हो, ठीक है, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपने खुद का ब्रेन कितना ज़्यादा ट्रेन कर रखा है। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन यू कम इनटू दिस थिंग, ठीक है, जब आप इस अप्रोच में आते हैं ना, जहाँ आपके पास एलएलएम होता है, आप ये जनरेट करने वाला जो काम था ना, जो ब्रेन करता था, वो आप ना एलएलएम मॉडल को दे देते हो। आप कुछ रिसर्च नहीं करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक इनपुट देते हो एंड यू गेट एन आउटपुट, या आप एक इनपुट देते हो, यू गेट एन आउटपुट, एंड बेस्ड ऑन दैट जो ये प्रोसेस आपके ब्रेन को करना होता है, ठीक है, वो आप बेसिकली एलएलएम से करवाते हो। तो जो भी जनरेट करता है आप उसको ट्राई करते हो, अगर वो नहीं चलता तो ये एरर भी हम क्या करते हैं, हम वापस एलएलएम को दे देते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो काम है, जो ब्रेन को करना चाहिए था, वो आइडियली हमने क्या किया, हमने एक एलएलएम को दिया, जिससे इवेंचुअली हमारा जो ब्रेन है वो बहुत फ्रेश रहता है, करेक्ट, हमें उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। एंड व्हाट इट डज, ये आपको ओवरऑल डम बनाता है। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देखो यार, मैंने यहाँ पर क्यों बोला था कि हमारे पास दो तरह के डेवलपर्स है, आई एम नॉट अगेंस्ट एआई, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यूज़ ही मत करो, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, इसको यूज़ करने का एक तरीका है, आई विल टेल यू दैट। एक काम करते हैं, हम ना दो तरह के डेवलपर्स लेते हैं, एक्सपीरियंस और जूनियर डेवलपर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, सो यू कैन सी हितेश सर ले लेते हैं, मनु पाजी ले लेते हैं। ये वो कोडर्स हैं जो पिछले 10-12 साल से, मिनिमम 10-12 साल से तो कोड कर ही रहे हैं, और ये तब से कोड कर रहे हैं जब एआई एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इनके केस में व्हेन दे यूज दिस एलएलएम, बिकॉज देखो इनका जो ब्रेन्स है ना वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है, इनका जो ब्रेन्स है वो कोडिंग में जो लॉजिक्स होते हैं ना, उसमें वो ट्रेन हो चुका है, दे कैन थिंक एल्गोरिदमिकली, थिंक कर सकते हैं कि क्या एल्गोरिदम होना चाहिए। नाउ एलएलएम फॉर देम इज एक्चुअली अ गुड थिंग। क्यों? बिकॉज हो सकता है इन्हें जो काम करने में 1 घंटा लगेगा, एलएलएम या फिर एआई की हेल्प से वही काम ये 45 to 30 मिनट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये कैसे काम कर रहा है, इनके लिए टाइम सेविंग का काम कर रहा है। गॉट इट ना, मतलब कि जो भी हमारे टीडियस वर्क्स होते हैं उसको सेव करने में काम कर रहा है। तो फॉर देम एआई इज एक्चुअली जस्ट लाइक एन एजेंट, एक असिस्टेंट है कि भाई ठीक है, मैं खुद कोड करूंगा तो हो सकता है 1 घंटा लगेगा, बिकॉज मेरे को कोड करना पड़ेगा, इधर उधर से सर्च करना पड़ेगा, बट मैं कर लूंगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कर लूंगा, बट 1 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर मेरे पास एआई है तो 45 to 30 मिनट्स में मैं वो काम कर लूंगा, आई कैन सेव सम टाइम, एंड जो मैंने टाइम सेव किया दैट आई कैन स्पेंड ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। सो इनके केस में AI एक्चुअली वर्क्स इन अ वेरी नाइस वे एंड हाईली रिकमेंडेड दैट दी लाइक एक्सपीरियंस पीपल AI यूज करते, दैट्स फाइन। बट व्हेन यू कम इनटू दिस जूनियर वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेशर वर्ल्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कहीं ना कहीं दे बोथ आर ऑल्सो फ्रेशर्स। कैसे, बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। कहाँ पे आपको ना आपके ब्रेन के ना डॉट्स को कनेक्ट करना होता है, आपको चीज़ें समझनी होती हैं, बिकॉज जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, हमारा ब्रेन थोड़ा लॉस्ट फील करता है। आज के टाइम में अगर आप मेरे को कोई भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दोगे तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यार मैं पिछले अप्रॉक्स 6 to 7 ईयर्स से मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो ब्रेन है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर सोच सकता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी बग है या कुछ भी आ रहा है कि वो क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज मैंने इन एरर्स को पिछले 6-7 सालों में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फेस करा है, हमने उसको गूगल करा है, उसके पीछे हमें एक रीज़न मिला कि ऐसा क्यों है, तो उसको फिक्स कर करके मेरा ये ब्रेन जावास्क्रिप्ट के लिए ट्रेन हो चुका है, करेक्ट। बट लेट्स से
टुडे अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, ठीक है, अगर लेट्स से मैं कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मे बी लेट्स से गोलैंग ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो गोलैंग के अंदर मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने गोलैंग के साथ सिर्फ 1 या 2 महीने काम किया है, आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दैट। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो एक फ्रेशर हूँ। सिमिलरली अगर लेट्स से हम हितेश सर को या फिर मनु को लेते हैं, ओके, एंड यहाँ पर हम कोई और लैंग्वेज ले लेते हैं, रस्ट ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज ले लेते हैं जो आज ही पब्लिश हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, दे आर ऑल्सो फ्रेशर्स इन दैट, सिंपल एज दैट, करेक्ट। तो उस केस में ना हमारे जो ब्रेन है ना, उसके जो डॉट्स है ना वो कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, हम थोड़ा लॉस फील करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम एक एआई का हेल्प लेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे ब्रेन के डॉट्स कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। एंड विद दैट द प्रॉब्लम इज कि हम हमेशा एक एआई मॉडल के ऊपर रिलाई करेंगे। तो उसमें पता क्या होगा, इट्स बेसिकली लाइक फायरिंग अ गन इन द एयर, ठीक है, कि ठीक है यार, मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग, कि जो भी कोड है, ठीक है, मैंने कुछ कोड करने का ट्राई किया, मुझे कोडिंग नहीं आती, मैंने उसको एलएलएम में डाला, कुछ भी उसने कोड जनरेट किया, उसको वापस हमने रन करने का ट्राई किया, वो फिर कुछ एरर देगा, मैं फिर वापस एआई में जाऊंगा, मैं फिर प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं फिर उसको फिक्स करूंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ कोड को एआई तक लेके जा रहा हूँ और एआई के कोड को वापस लेकर आ रहा हूँ, जो बेसिकली आज के टाइम में कर्सर कर रहा है, आपके कोड को एआई तक लेके जाता है विद कॉन्टेक्स्ट, और जो भी वो रिटर्न करता है वो आपके कोड में वापस डालता है। तो एक प्रोग्रामर में और एक आईडी में ना ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है। सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर ना, एआई यूज़ करना आपको शुरू शुरू में थोड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि यार मैं ना बहुत जल्दी कुछ भी कोड कर पा रहा हूँ, लेकिन ओवर टाइम यू विल फील कि हम ना इस चक्कर में सीखना ही भूल गए। दिस इज समथिंग दैट यू विल फील, यू नो, कि भाई एआई के दौर में हम सीखना ही भूल गए। बिकॉज देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब लाइक व्हेन आई वाज वेरी यंग, ठीक है, उस टाइम पे जो कोडर्स थे, ठीक है, कोडर्स कौन थे उस टाइम पे, बिल गेट्स है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे, लिनक्स, जब लिनक्स बन रहा था, ये सब लोगों के पास ना गूगल भी नहीं था, ये सब पढ़ते थे बुक्स से, ठीक है, ये सब पढ़ते थे बुक से। दैट मीन्स सिंपल एक वेरिएबल नाम के टॉपिक को पढ़ने के लिए भी इनको पूरा पहले मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता होगा, और उसके बाद भी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती होंगी जस्ट फॉर दिस वेरिएबल। तो जस्ट थिंक उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना ज़्यादा है कि सिर्फ एक वेरिएबल के पीछे उनको कितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ी, उनके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जब लाइक लेट से जब मैंने कोडिंग स्टार्ट किया, तब स्टैक ओवरफ्लो जैसी चीज़ें थी, ठीक है, तब जैसे गूगल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को गूगल कर लेते हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो ये नॉलेज कॉन्टेक्स्ट है, ये हमें गूगल ने क्या किया, सिर्फ इतना ही लिमिट कर दिया, करेक्ट। वो बोलता है यार एक काम करो, तुम गूगल करो, तुम्हें 3-4 लिंक्स मिलेंगे, जब तुम उसको पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें इतना कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, तुम्हें मैं थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में बताऊंगा और तुम्हें वेरिएबल समझ आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माई इंटेलिजेंस लेवल। एंड उसके बाद क्या आया, जीपीटी, ठीक है, जब तुम जीपीटी करते हो वो बोलता है यार तुझे वेरिएबल के बारे में भी क्यों ही पढ़ना है ना, ये पकड़ तेरा कोड, इसको तू कॉपी पेस्ट करा, तुम्हें वेरिएबल के बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ इट इज बेसिकली श्रिंकिंग योर कॉन्टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो इस पॉइंट पे होगा क्या, आपका ये ब्रेन जो आपका बिल्ट इन ब्रेन है वो कभी ट्रेन होगा नहीं, एंड यू विल ऑलवेज रिलाई ऑन एन एआई मॉडल। तो इट्स नॉट रियली अ प्रोग्रामिंग, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहे हो, जिसको कीबोर्ड चलाना आता है, माउस चलाना आता है, आप अपना एआई, आप अपना जो कोड है वो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आपकी प्रॉम्प्ट हो सकता है बहुत अच्छी हो, एंड वॉट एवर इज रिटर्न आप उसको बेसिकली वापस अपने कोड के अंदर इंसर्ट कर रहे हो। यू आर नॉट बेसिकली ट्रेनिंग योर ब्रेन टू थिंक। देखो कोडिंग के अंदर एक चीज़ बोली जाती है, कोडिंग इज 80% थिंकिंग एंड 20% कोडिंग। तो जब आप ये एल यूज़ करते हो ना, यू आर ओनली डूइंग दिस 20% थिंक। ये जो 80% थिंक है ना, ये तो यार वैसे भी आपका एल मॉडल ही कर रहा है, थिंकिंग तो आपने हटा ही दिया ना। और ब्रेन की एक खास बात पता है क्या है, आप इसको जैसे बनाना चाहो ये वैसे बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेन करते हो, ज़्यादा काम करते हो, ऑटोमेटिकली ब्रेन भी उस डायरेक्शन में सोचना अपने आप शुरू कर देता है। बट अगर आपने सोचना ही बंद कर दिया, ये 80% आपने बंद ही कर दिया, तो ठीक है, ब्रेन कहेगा मैं भी क्यों सोचूं। जब भी आपके सामने कोई कोडिंग प्रॉब्लम आएगा ना, आपका पहला इंस्टिंक्ट पता क्या होगा, यार मैं ना इसको चैट जीपीटी कर लेता हूँ, यार मैं ना इसको कर्सर में डाल देता हूँ। गॉट इट। मतलब कि आपका ब्रेन का जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ना प्रॉब्लम को देखे, दैट विल बी जीपीटी को पूछते हैं। यू गॉट इट ना। और आज ऐसा हो रहा होगा, आई एम श्योर। आज जब भी आप किसी कोडिंग प्रॉब्लम में अटकते हो, रादर देन रीडिंग द एरर, एरर आपके सामने होता है, पता है, जो एरर जब भी कोई हम कोड करते हैं हमारे सामने एरर आता है ना, एरर चीख चीख के बता रहा होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। हम पढ़ते ही नहीं है, हम बस देखते हैं यार कुछ तो टर्मिनल के ऊपर बड़ा सा प्रिंट हो गया, एरर हो गया, कॉपी करो एआई को दे दो।
एरर खुद बोल रहा होता है कि यार यू हैव मिस दिस, यू हैव मिस द सेमीकोलन। नहीं, हम तो एआई को पूछेंगे, फिर एआई बताएगा। एआई क्या करेगा, पूरा कोड लिखेगा, उसमें वो सेमीकोलन डालेगा, हम वो भी नहीं देखेंगे, पूरा कोड कॉपी, चलो जी वापस पेस्ट। हमारा फर्स्ट रिएक्शन ही ये है कि हम एआई करेंगे। सो यार देखो, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस इन समथिंग, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, उसमें आप एआई की हेल्प लो, बिकॉज वहाँ पर ना ये एज अ असिस्टेंट काम करता है, ये आपकी हेल्प करता है टाइम सेव करने में। बट यार अगर आप एक जूनियर हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो सीखो ना यार, क्या जल्दी है कुछ भी बनाने की। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ यार, क्या जल्दी है ना कुछ भी बनाने की। आप फ्रेशर हो, बेसिक्स को सीखो। बिकॉज होगा क्या, आज से 10 साल बाद जाके जब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी, यार बेसिक्स तो सीखी ही नहीं। या चलो ठीक है, 10 साल भी नहीं, आज से इवन 3 to 4 years के बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि यार बेसिक्स तो सीखना भूल ही गए, उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होगा। बिकॉज तब आपका मन नहीं करेगा दोबारा बेसिक्स पे जाने का। सो यार देखो यार, ये जो एआई है ना, इट इज़ गुड फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो सब कुछ सीख चुके हैं। बट इफ़ यू आर अ जूनियर और अ फ्रेशर, आई वुड से प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। जब आप स्टैक ओवरफ्लो, जब आप गूगल करते हो ना, जब आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हो, यू जस्ट नॉट क्वेरी योर प्रॉब्लम, आप एक्चुअली में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ते हो कि ठीक है यार, ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा डिस्कशन पढ़ते हो। प्लस आपको ना पकी पकाई खीर नहीं मिलती, करेक्ट। आपको वो क्वेश्चन को समझना पड़ता है, आपको वो आंसर को समझना होता है, फिर अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने कोड के अंदर उसको री इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। लेकिन एआई क्या करता है, वो आपको ना रेडिली आंसर दे देता है, वो आपके ही कॉन्टेक्स्ट में थिंक करके, जनरेट करके आपके ही कॉन्टेक्स्ट में आंसर देता है। सो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। एक काम करना, मैं आपको ना एक, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ना एक वर्ड लिखूंगा, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, आई होप सभी को पता होगा ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इन सिंपलर टर्म्स, लॉग इन और साइन अप, इन सबको क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। एक यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, ये एक चीज़ है शायद जब से इंटरनेट बना है तब से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जीमेल ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑब्वियसली जितनी भी सर्विसेज हैं सब ऑथेंटिकेशन करते हैं। एंड जब भी आप कोई सास प्लेटफॉर्म बनाते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बिल्ड इज एन ऑथेंटिकेशन। कितनी कॉमन चीज़ है, राइट। एक चीज़ करना, आज ना एआई की हेल्प मत लेना, ठीक है। एक सेकंड के लिए बोलना कि यार मैं एलएलएम, किसी भी तरह के एलएलएम को यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है। कर्सर वगैरह कुछ यूज़ मत करना, वीएस कोड में जाना, खुद से ना एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करके देखना। देन यू विल गेट द रियलिटी चेक कि यार एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो हर प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है, हर यूट्यूब वीडियो के अंदर सिखाया जाता है, द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ अ सास प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का, दैट इज ऑथेंटिकेशन, वो भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है एक टाइम होता था जब व्हेन आई वाज लर्निंग कोडिंग ना, ऑथेंटिकेशन वाज द बेयर मिनिमम थिंग जो सबको आता ही होता था। यस, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता था ना, तो वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम खुद इंप्लीमेंट करते थे और सबको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना आता था। लेकिन आज के टाइम में बिकॉज ऑफ दिस एआई एंड टूल्स, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक इतना एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है कि दैट यू डोंट इवन नो ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है। ओके, कुकी मैनेजमेंट के अंदर ही डर जाओगे कि भाई कुकी, यस दैट इज ट्रू, ये मैंने देखा है खुद। वो चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ऑथ जैसी चीज़ें यूज़ कर लेंगे, और ये नेक्स्ट ऑथ का कोड भी कौन जनरेट करेगा, हमारे लिए चैट जीपीटी जनरेट कर देगा। लो जी, हो गया ऑथेंटिकेशन। एक बार बना के देखना, देन यू विल गेट अ रियलिटी चेक। और एक चीज़ बताओ यार, कल को अगर ये एआई मॉडल पेड हो जाए, बहुत ज़्यादा पेड हो जाए, $50 अ मंथ हो जाए, $100 अ मंथ हो जाए, यार आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। बेसिकली यार दिस इज़ काइंड ऑफ अ पॉइजन, यू गेट इट ना। इसका जो एडिक्शन है ना, वो बहुत बुरा है आपके करियर के लिए, ठीक है। तो यार देखो, इफ़ यू आर फ्रेशर इन एनीथिंग, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपीरियंस का मतलब है कि नहीं मैं ये। सो यार देखो, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स कि यार देखो, इफ़ यू आर फ्रेशर, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आज मैं भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करता हूँ, तो आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ ए आई एल एल एम मॉडल। यू गेटिंग माई पॉइंट ना। बिकॉज इसको यूज़ करने से क्या होगा, मेरे को सिर्फ उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना मैं लेना चाहता हूँ। ओके, देयर आर टू थिंग्स, यू नो। देखो आपको लगता है, देखो आई टेल यू वन थिंग। आज अगर मैं आपको बोलूँ कि यार अपनी नॉलेज को ना 10 में से स्कोर दो, तो हो सकता है कुछ लोग अपने आप को 6 या 7 स्कोर देंगे, विच इज़ डिसेंट वन, ठीक है। एक चीज़ बताओ, आपने अगर खुद को स्कोर दिया 6 आउट ऑफ 10, या फिर आपने अपने स्कोर दिया 5 आउट ऑफ 10, यार ये 10 नंबर कहाँ से आया। आपको क्यों लगता है कि आपको 10 चीज़ें सीखनी हैं और आपको उसमें से 6 चीज़ें आती हैं।
आपको पता है इन रियलिटी इतनी सारी और चीज़ें हैं जो आपको मालूम भी नहीं है कि आपको सीखनी है। दिस इज़ अ वेरी डीप थिंग, यू नो। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर अगर दिस इज़ दी फुल, लेट्स से ये पूरा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है, तो यार इतना तो मुझे पता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है। लेट्स से मैं अगर इसको कलर करता हूँ कि यार ये वो चीज़ है जो मुझे सीखनी है, मेरे को दिख रही है इंटरनेट के ऊपर कि लोग ये कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ नहीं आती है। बट उससे भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपको आती नहीं है, कि एग्जिस्ट करती हैं। और ये चीज़ें पता है कैसे पता लगती हैं? ये चीज़ें ना आपको डिस्कवर करनी पड़ती हैं, है ना? यह चीज़ें ना आपको डिस्कवर करनी पड़ती हैं। और डिस्कवर कैसे होगा? जब आप गूगल पे जाके कुछ चीज़ सर्च करोगे, वहाँ पे आप देखोगे यार 10 लोग कुछ तो ऐसा बात कर रहे थे, है ना? कुछ तो ऐसे बात कर रहे थे। वहाँ से कुछ नए-नए टॉपिक आते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो। तो यू बेसिकली कीप ऑन एक्सटेंडिंग दिस। देखो होता क्या है, जब आप इस चीज़ को एक्सटेंड करते हो ना, ये ऑटोमैटिकली आगे एक्सटेंड होता रहता है। बिकॉज़ द मोर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू डोंट नो। बट एआई ने क्या किया, एआई बोलता है यार तू जितना पूछेगा उतना ही बताऊंगा ना। तो ठीक है, उसके केस में ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बोलता है या तुम्हें लगता है कि यार मुझे इतना सीखना और मुझे इतना आता है, तो जो तुम पूछ जाओगे वो करता जाएगा और एक टाइम पे ये फुल हो जाएगा और तुम्हें लगेगा यार तुम्हें सब कुछ आता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एआई, कि यार वो ना पकी पकाया आंसर देता है, वो आसपास की बातें नहीं करता। यू गॉट माई पॉइंट ना? ओके। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ पे ना गूगल को ओपन करता हूँ, ठीक है? गूगल सर्च करते हैं, हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यू कैन सी दैट मेरे को ना काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है? हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी यू अंडरस्टैंडिंग ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, और एप्पल का आर्टिकल है, गीक्स फॉर गिक्स का आर्टिकल है। तो यू कैन सी दैट मैं क्या करूँगा, जब भी मेरे को ऑथेंटिकेशन सिस्टम समझना है, मेरे पास इतने सारे लिंक्स हैं। कैन यू सी? एपीआई ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप इसमें जाओगे तो यू कैन सी OIDC, ओके, ओपन आईडी कनेक्ट। देखो, अब आपको वो चीज़ें पता लग रही हैं जो हमें पता नहीं, हमें पता भी थी। हो सकता है यहाँ पे बहुत बहुत जनों को ओपन आईडी कनेक्ट नहीं पता होगा, OAuth 0 के बारे में पता, OAuth 2.0 के बारे में पता लगेगा, SAML के बारे में पता लगेगा। तो यू कैन सी दैट नए नए ना टर्मिनोलॉजीज मेरे लिए अनलॉक होती जा रही हैं। जैसे जैसे मैं इनको पढ़ रहा हूँ, न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज मेरे लिए क्या हो रही है, अनलॉक हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, देखो, रिलेटेड OAuth टू OAuth ग्रांट टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ ग्रांट टाइप्स ऐसा भी कुछ होता है। एक नया लिंक खुला, जब मैं इसमें जाऊंगा, दिस इज समथिंग न्यू जो मेरे को पढ़ना है। तो ग्रांट टाइप में क्या होता है, ऑथराइजेशन कोड, इम्प्लिसिट प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज, डिवाइस कोड, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, रिफ्रेश टोकन क्या होता है। तो कैन यू सी दैट नई नई चीज़ें ओपन हो रही है। तो रीड मोर, OIDC वर्सेस SAML। तो इस तरह से हाउ यू बेसिकली लर्न थिंग्स। तो यू कैन सी दैट कितने सारे नए नए टॉपिक्स मेरे लिए अनलॉक होते जा रहे हैं। एंड अभी तो मैंने सिर्फ पहला लिंक खोला है। अगर मैं दूसरा लिंक खोलूंगा तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑथराइजेशन करके भी कुछ अनलॉक होगा। तो नए नए वर्ड्स मेरे लिए क्या हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं, ठीक है? नए नए वर्ड्स मेरे को मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें मेरे को मिल रही हैं जो मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं आती। बट यही यही अगर मैं चैट जीपीटी करूँ, ठीक है? तो ये आगे हम चैट जीपीटी में, तो मैं इसको बोलता हूँ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे राइट ऑथ इन JS, ठीक है? या फिर इसको नोट जेएस बोलता है। तो ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट होगा ना, आप इसको ये थोड़ा ना पूछोगे कि बता। तो आप इसको बोलोगे राइट एन ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन नोट जेएस, ठीक है? तो बड़े ऐसा कोई प्रॉम्प्ट वगैरह दे देना आप। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल आपके लिए ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना देगा। लो जी, बन गया, डन, ठीक है? तो ये आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम बन गया जो चलेगा। आई एम नॉट डाउटिंग इन दैट, ये चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। तो अब आप देख सकते हो आइस ने क्या किया, एक्सप्रेस कर लिया जेसन वेब टोकन, bcrypt JS .env, कॉर्स और mongoose। अब आपको पता ही नहीं है कॉर्स क्यों लगाया है। आपको आपको पता है, आपको लग रहा है ये कॉर्स लगा दिया और अब बस बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमने टोकन वोकन लगा दिया, बन गया ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आपको ये पता है कि जब आप कुकीज़ के साथ काम करते हो, कॉर्स आप इस तरह से नहीं लगा सकते। जब आप कुकीज़ के साथ काम करते हो ना, जब आप HTTP ओनली और जब आप क्रेडेंशियल ओनली ट्रू करते हो, कॉर्स के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि फ्रंट एंड का URL क्या है। आप एस्ट्रिक एज अ कॉर्स नहीं यूज़ कर सकते। ये सारी चीज़ें ये थोड़ी ना बताएगा। इसने बस क्या किया, MongoDB कनेक्ट किया, कॉर्स लगाया, नीचे चलते हैं, ठीक है? यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड लिया, उसको इसने हैश भी कर दिया होगा, थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए कि देखो हम तो हैशिंग भी कर रहे हैं। अब हैशिंग के बारे में यहाँ पे हुआ क्या, देखो, bcrypt.hash पासवर्ड 10, खत्म। सच में, बस, मतलब हो गया। इज दिस द मोस्ट सिक्योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम? क्या सच में ऐसे हैशिंग करते हैं? जब आप एक्चुअली में गूगल पे जाओगे एंड यू सर्च फॉर हाउ पासवर्ड हैशिंग वर्क्स, तो आपको समझ आएगा कि यार हैशिंग तो खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है।
यू गेटिंग इट ना? जब आप हैशिंग के बारे में पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि यार एक्चुअली में मल्टीपल एल्गोरिदम्स होती हैं। बीक्रिप्ट एल्गोरिदम, आर्गन 2 एल्गोरिदम, सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स, SHA-2 एल्गोरिदम होती है। और इसका रीज़न क्यों है, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए हैशिंग, ठीक है? हैशिंग कैसे काम करती है? तो सॉल्ट क्या होता है? जनरेटिंग अ सॉल्ट, हैशिंग द पासवर्ड, स्टोरिंग द हैश, किस तरह से स्टोर करना चाहिए। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली में ना बहुत सारी चीज़ें जाती हैं एक हैश के पीछे भी, राइट? तो एच मैक क्या होता है, ठीक है? हाउ डू पासवर्ड वर्क? तो कैन यू सी दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स गो, इवन एक हैशिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, लो जी हैश हो गया, ये हमने एक यूज़र बना दिया, हैश पासवर्ड स्टोर कर दिया, डन। ठीक है, और जब भी लॉगिन करना है यूज़र का पासवर्ड लो, वापस हैश करो, चेक कर लो, JWT डॉट साइन किया और हमने क्या किया, उसको वापस ये टोकन वापस कर दिया, हो गई हमारी ऑथेंटिकेशन। नहीं ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यार देखो, जो AI है ना, वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को कम कर रहा है, वो आपको सोचने ही नहीं दे रहा है। आपका मैक्सिमम इंस्टिंक्ट क्या चाहता है कि मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दूं कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, ठीक है? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया। तो यार ये वाली चीज़ को याद रखना, ये जो बार है ना, कि यार डिस्कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है नई चीज़ें। यू शुड नो वॉट यू डोंट नो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप कुछ नया सीखते हो, यू अनलॉक न्यू टॉपिक्स। ओके, सो यार आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ इंसाइट मिला होगा। तो देखो, द थिंग इज आई एम नॉट सेइंग इट टू एनीवन, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा पर्सनल मत लेना, इट्स अ जेनरिक थिंग। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर, देखो आई एम ऑल्सो फ्रेशर इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आप फ्रेशर हो, नहीं, जब भी कोई कुछ नया सीखते हैं यू आर अ फ्रेशर इन दैट। वेन एवर यू आर अ फ्रेशर, रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स एंड ऑलवेज ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ पाओ, बुक्स पढ़ पाओ, या फिर फुल आर्टिकल्स। हैव द नॉलेज इन यू, इसको LLM बनाओ, ठीक है? यहाँ पर जो भगवान ने चीज़ दिया है ना, इसको LLM बनाओ, ठीक है? इसको कॉन्टेक्स्ट फीड करो सारा, rather than feeding the OpenAI के LLMs या फिर उनके LLMs. So that was all about this particular video. It was a raw talk. I hope you liked it. आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।